नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। योजनाओं की घोषणा करते करते अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्राइस वॉर सा छिड़ गया है। कांग्रेस ने पहले 500 रुपये सिलेंडर की बात की, जिसके बाद बीजेपी ने संकल्प पत्र में 450 रुपये का सिलेंडर देने का दावा किया। ऐसे में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 400 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही है। नफे नुकसान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में लोगों को याद दिला दिया कि कैसे 2014 के बाद हर परिवार में मोबाइल की कॉल और डाटा का खर्चा कम हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मोबाइल बिल ज्यादा आता था, मोदी सरकार होने से लोगों के मोबाइल बिल के 5,000 रुपये बच रहे हैं। प्राइस वॉर के बीच योगी आदित्यनाथ ने आमेर में सतीश पूनिया के लिए प्रचार करते हुए जनता को कहा कि आप पूनिया को चुनकर विधानसभा भेजिए और 3 दिसंबर के बाद वह एक ट्रेन बुक करके आपको अयोध्या लेकर आएंगे। विधानसभा चुनाव में जहां प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता जुटे हुए हैं। राजस्थान में अब पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाई जाएगी। इससे अब वाहन मालिकों और चालकों को प्रदेश से बाहर जाने पर HSRP नहीं होने से चालान कटने की परेशानी से निजात मिल सकेगी। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और संभवतः नवंबर माह के अंत तक विभाग के पोर्टल पर पुराने वाहनों पर HSRP लगाने संबंधी लिंक भी अपडेट कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी पुराने वाहनों पर HSRP लगाने की प्रक्रिया 31 मार्च 2024 तक पूरी करनी होगी। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लिंक आने के बाद जिला परिवहन अधिकारी या फिर संबंधित वाहन डीलर के जरिए पुराने वाहन मालिक HSRP के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन और शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 लोगों से करीब 2 किलो सोना बरामद किया है। इसकी बाजार में कीमत 1.07 करोड़ रुपए है। यह यात्री दुबई से आए थे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सामान की जांच के दौरान इस सोने की बरामदगी की गई। कस्टम विभाग को इसने सूचना स्थानीय पुलिस को दी है। पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। पकड़े गए लोग अभी तक सोने के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। कस्टम विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक यात्री से 3 सिल्वर कोटेड सोने के कड़े और 2 सोने की चेन बरामद हुई है, जिसका वजन करीब 750 ग्राम है। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 39,98,000 है, जबकि दूसरे यात्री से 520 ग्राम की एक सोने की बिस्किट और 5 सोने के कड़े बरामद हुए हैं। इनका कुल वजन 1270 ग्राम है और मार्केट वैल्यू 67,71,000 रुपए है। नागौर जिले में एक नाबालिग सहित 3 युवकों ने 16 साल की लड़की का अपहरण कर गैंग रेप किया। मामला डीडवाना कुचावन के लाडनू थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने 2 आरोपियों को डिटेन कर लिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग लाडनू के सरकारी अस्पताल के बाहर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। नाबालिग के पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि रात को 3 युवक घर से उसकी बेटी का अपहरण कर ले गए। इसके बाद सुनसान इलाके में ले जाकर तीनों ने उसके साथ गैंग रेप किया। रात करीब 1 बजे आरोपी उसे मोहल्ले में छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी जस्साराम जाट को गिरफ्तार कर लिया है। वही एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। एक आरोपी महावीर बिरडा फरार है, जो कि टैक्सी ड्राइवर है। डीएसपी राजेंद्र बुड़क ने प्रदर्शन कर रहे परिजनों से बात कर निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। अजमेर में ज्वेलर के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने ऑर्डर देकर 1.5 लाख के चांदी के कड़े बनाकर मंगवा लिए और बाद में चांदी की पॉलिश वाला तांबा भेज दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि राधा कृष्ण कॉलोनी बोरास काजीपुरा फाय सागर रोड अजमेर निवासी 40 वर्षीय दीपक सोनी ने बताया कि वह चांदी के जेवरात बनाने का काम करता है। एक ही तरह का कामकाज होने के कारण हितेंद्र सोनी निवासी बाटा हजारी रेवाड़ी गुड़गांव हाल मुरलीपुरा जयपुर से परिचय था। हितेंद्र ने 24 जोड़ी चांदी के कड़े बनाने का ऑर्डर दिया। बताए अनुसार 24 जोड़ी चांदी के कड़े तैयार कर श्री साईं पार्सल सर्विस कांति कुटीर 1st फ्लोर सिंधी गली हाथी भाटा अजमेर के जरिए कॉरियर से दिल्ली भिजवा दिए। कीमत के लिए वह 1.5 किलो चांदी के दाने कीमत के भेजे और बकाया राशि बाद में दे देगा। जांच करवाई तो दाने तांबे के होना पाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक युवक के साथ 9.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। शातिर ठग्गों ने उसे ऑनलाइन टास्क के जाल में फंसाया
और होटल रेस्टोरेंट की रेटिंग देने के बदले में कुछ पैसे उसके खाते में भी डाले, जिसके लालच में आकर पीड़ित ने शातिरों के खाते में मोटी रकम ट्रांसफर कर दी। जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के गांव निखरी निवासी योगेश कुमार ने बताया कि 6 अक्टूबर को उसके पास कॉल आई। शख्स ने उसे होटल व रेस्टोरेंट के रिव्यू के बदले पैसे कमाने का झांसा दिया। शातिर ने उसके पास एक लिंक भी भेजा, जिस पर होटल की रेटिंग देने के बाद उसे 150 रुपये प्राप्त हुए, जिससे वह उनके झांसे में आ गया। शातिर ने मोटी रकम कमाने का लालच देते हुए 4 टास्क पूरे करने को कहा। पहला टास्क पूरा करने पर उसे 1000 के बदले 1300 रुपये मिले। टास्क के लिए झांसे में लेकर उसके खाते से कुल 9,54,706 रुपये अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। बाद में कुछ भी नहीं मिला तो ठगी का एहसास हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी इमोशनल कार्ड खेलने के साथ बागियों पर तीखा जुबानी प्रहार करे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें बाड़मेर के 5 बार के विधायक रहे अमीन खान और 10वीं बार के कांग्रेस प्रत्याशी अमीन खान ने कांग्रेस के बागी फतेह खान पर बोलते हुए कहा कि फतेह खान के पास जितने पैसे हैं उतने मेरे पास नहीं हैं। चारा घोटाले में जेल जा रहा था, लेकिन मैंने व मानवेंद्र सिंह ने बचा लिया। मेरा यहाँ अंतिम चुनाव है, अब अगले चुनाव तक जिंदा नहीं रहूंगा। नाथुराम मिर्जा की तरह अपील करता हूं। शिव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अमीन खान की सभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें अमीन कह रहे हैं कि एक बार मुझे रात भर पीटा और बोतल में पेशाब भरकर मुझे पिलाया गया। यह बात आज दूसरी बार किसी को बता रहा हूँ। पहली बार सीएम अशोक गहलोत को बताई थी, तब उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। धौलपुर जिले में खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत की घटना के 5 दिन बाद पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। 14 नवंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र के बरकापुरा गांव में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि 14 नवंबर को गोस्वामी और निषाद पक्ष के लोगों में खूनी संघर्ष हो गया था। इसमें महिला शीला देवी ने इलाज के दौरान जयपुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों 35 वर्षीय जितेंद्र निवासी पुराना चंबल का पुल, 47 वर्षीय दुर्गेश उर्फ बंटी और 38 वर्षीय सतीश को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी द्वारा चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा विभाग की ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट व हॉस्पिटल केयर टेकर भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है। इसके लिए आयोग द्वारा पूर्व में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। आयोग ने दोनों भर्तियों के लिए पूर्व में आयोजित काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इनसे कुछ अभ्यर्थी काउंसलिंग में भी नहीं पहुंचे, शेष अभ्यर्थी काउंसलिंग में शरीक हुए। बाड़मेर जिले में पत्नी और सास को बाइक पर बैठाकर बाजार से घर लौट रहे युवक चाइनीज मांझे में उलझ गया। इसके बाद बाइक का बैलेंस बिगड़ने से तीनों ही नीचे गिर गए। मांझे के कारण युवक गंभीर घायल हो गया। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पत्नी और सास गंभीर घायल हैं। घटना नेहरू नगर ओवरब्रिज की है। कोतवाली थाना के एसएचओ गंगाराम खावा ने बताया कि धौरीमन्ना गौड़ा गांव हाल रामनगर निवासी 38 वर्षीय पाबूराम प्रजापत स्टेशन रोड मार्केट अपनी पत्नी काली देवी और सास मांडू देवी को लेने के लिए गया था। वहां से दोनों को लेकर बाइक से नेहरू नगर ओवरब्रिज से घर की तरफ जा रहा था। ओवरब्रिज पर अचानक उसकी गर्दन में पतंग का चाइनीज मांझा आकर फंस गया, जिस कारण पाबूराम घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।